Hello ninth class students, how are you all? I hope that you will all quite well. But yesterday we were discussing about the tissues and I have explained plant tissues. Right now हम टिश्यू डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू. तो टिश्यू हमने पढ़ा था 2 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है हमारा प्लांट टिश्यू हो गया. दूसरा हमारा हो गया एनिमल टिश्यू. ठीक है, एनिमल टिश्यू हो गया. अब प्लांट टिश्यू तो हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे. तो एनिमल टिश्यू को हम क्लासीफाइड कर देते हैं. एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. एनिमल टिश्यू का हम कर रहे हैं. एनिमल टिश्यू एक होता है हमारा, फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट कनेक्टिव, CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड है हमारा उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, इपीथीलियल टिश्यू. ठीक है, इपीथीलियल टिश्यू हो गया. थर्ड है हमारा उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू हो गया. फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू. इसको हम नर्वस ले लेते हैं, नर्वस टिश्यू. ठीक है. अब कनेक्टिव टिश्यू, बेटा हमने प्लांट्स की जो टिश्यूज़ हैं इनको एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं इनको क्लासीफाइड कर लिया. कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट, सेकंड आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया. फर्स्ट आपका हुआ एनिमल टिश्यू, सेकंड एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड है आपका, थर्ड कौन सा है आपका? मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है? कनेक्टिव का मतलब है जो कनेक्शन प्रोवाइड करे. कनेक्टिव इज रिलेटेड टू द प्रोवाइड द कनेक्शन, जो कनेक्शन प्रोवाइड करे. कनेक्शन कहाँ प्रोवाइड? जैसे आप देखते हो बोन है ना, हमारा बोन होता है, हमारा हाथ है. अब हैंड हमारा होता है, उसको हम मोड़ते हैं, तो जहाँ पर बोन मुड़ता है हमारा हाथ मुड़ रहा है ना, बेंड हो रहा है. तो बेंड का मतलब बेंड होने में कनेक्शन है, वहाँ वो कनेक्शन कर रहा है, इसीलिए बेंड हो रहा है, अदरवाइज बेंड नहीं होगा. तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि उसने कनेक्शन प्रोवाइड किया. दूसरा हम देखते हैं ब्लड है. ब्लड भी एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है. क्यों है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि वो कनेक्शन प्रोवाइड कराता है. ब्लड सारी टिश्यूज़ में, ब्लड जब जाता है अपने साथ एनर्जी को, फूड जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी होती है उनको सारे सेल्स में, बॉडी की सभी सेल्स में है ना, सभी जो सेल बॉडी में एवरी पार्ट में फैली हुई हैं, तो हर जगह ब्लड एनर्जी को सप्लाई करता है. तो एक कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा. तो ये भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्शन प्रोवाइड कराए. उसके बाद हम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू को. अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हम इसको कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से ले लेते हैं. और कनेक्टिव टिश्यू को हम यहाँ से क्लासीफाइड करते हैं. फर्स्ट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट है हमारा, जैसे कनेक्टिव है तो फर्स्ट हम ले लेते हैं ब्लड ले लिया, ये ब्लड हो गया. अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा बोन. सेकंड पे ले लेते हैं हम बोन, ब्लड हो गया, ये बोन है. थर्ड नंबर पे आता है हमारा कार्टिलेज. थर्ड है हमारा कार्टिलेज. फोर्थ नंबर पे आता है हमारा टेंडन. फोर्थ पे लिगामेंट ले लेते हैं, पहले लेते हैं लिगामेंट. और नेक्स्ट नंबर पे, फिफ्थ पे हम ले लेते हैं कार्टिलेज. लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन ले लेते हैं फिर टेंडन. और उसके बाद आता है हमारा एडिपोज. एडिपोज ले लेते हैं, एडिपोज. और एडिपोज के बाद आता है हमारा एरियोलर ले लेते हैं. ठीक है बेटा, ये हम ले लेते हैं. तो ये अब इनको वन बाय वन वी विल डिस्कस. ब्लड टिश्यू, ब्लड मैंने बोला ना ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हमारी सेल्स में सारी एनर्जी को ब्लड सारी जगह जा रहा है, तो उस अपने साथ सब कुछ लेके जा रहा है. भाई ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ब्लड में जाके वो हीमोग्लोबिन से मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. अब वो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड हमारी लंग्स में भी जा रहा है, हार्ट में भी जा रहा है, और हमारी जो सेल्स हैं इन द बॉडी ऑफ एवरी पार्ट वहाँ भी जा रहा है. तो इसका मतलब सभी को कनेक्शन दे रहा है, सभी, इसलिए ब्लड क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है. तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है. क्या चीज़ कॉमन होती है? कि जैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इनमें कॉमन ये होता है कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह से
एक इनमें मैट्रिक्स होता है, एक मीडियम होता है। मीडियम का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई मैट्रिक्स है, कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर सेल्स होती हैं, ये हो गई सेल, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई सेल, ये हो गई सेल, ये हो गई सेल। तो फ्लूइड के अंदर सेल्स होती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में सेल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा बोन में भी ये देखा है, ये मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में ये सेल हैं, ये दिख रही हैं सेल, इसमें एम्बेडेड रहती हैं, डूबी हुई रहती हैं सेल्स, ठीक है। सभी का ये सिस्टम है, कार्टिलेज में भी, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोज एंड एरियोलर, सभी में ऐसा होगा, मैट्रिक्स होगा और उसमें सेल्स एम्बेडेड रहेंगी, डूबी हुई रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ, सभी में मीडियम होगा, ओके। ब्लड का आपको पता लग गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि बोन हमारा क्या करता है, कनेक्शन देता है कि भाई हमारी जो बोन है, हाथ मुड़ रहा है ना, बेंड हो रहा है, क्यों हो रहा है, जॉइंट से, हमारे जॉइंट से बेंड हो रहा है, तो वहाँ पे टिश्यू है, ठीक है। अगर वो टिश्यू नहीं होगा तो बेंड नहीं होगा, तो वो कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है बेंड होने के लिए। कार्टिलेज है, कार्टिलेज की हम बात करते हैं। अब मैं कार्टिलेज का बताता हूँ। मैं 2 बोन्स ले लेता हूँ, ठीक है, 2 बोन्स ले लेता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर बना लिया, एक बोन बना लिया, ये बोन बना लिया, इस तरह से बना देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे ये वाला हो गया, और ऐसे ही मैं ये वाला बोन बना देता हूँ, ठीक है, ये बोन हो गया, दिख रहा है, ये बोन। ऐसे ही फिर मैं दूसरा बोन बना देता हूँ इसके पैरेलल, ये वाला बोन बना दिया मैंने, ओके, यहाँ पर ये बना दिया। अब होगा क्या, ये वाला फर्स्ट वाला बोन और सेकंड वाला बोन का बताएंगे आपको, ये बना दिया। अब ये दोनों बोन है, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इनके बीच में यहाँ पर ये इनका जो सरफेस है, ये वाला यहाँ, और इसका जो सरफेस है, ये वाला, ठीक है। इन बोन के सरफेस में जो सरफेस होता है इसका, इसमें इसको स्मूथ बनाता है, ठीक है, इसको सरफेस को स्मूथ बनाता है, स्मूथ, इसका काम है, स्मूथ बनाने का काम है कार्टिलेज। ये जो सरफेस पे जो स्मूथनेस प्रोवाइड करा रहा है ना, तो ये काम किसका है, ये कार्टिलेज का वर्क है। कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज क्या करता है, इसको स्मूथ बनाता है, किसको, सरफेस को स्मूथ बनाता है, ओके। उसके बाद आता है हमारा लिगामेंट के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, BLB का मतलब है बोन लिगामेंट बोन, यानी 2 बोनों को जोड़ रहा है, बोन को बोन से जो कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमारा लिगामेंट है। एक बोन है या दूसरी बोन है, इन दोनों बोनों को जो कंबाइन करेगा, जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, वो लिगामेंट टिश्यू है। नाम से पता लग रहा है, बोन, लिगामेंट, बोन, ये इसका काम है। उसके बाद है हमारा टेंडन या टेंडॉन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पर ये करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। हमारी बोन हो गई, बोन, ठीक है, इसको कनेक्ट करेगा, किसके साथ ऐड कर देगा, बोन टू मसल्स, बोन को मसल से कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मसल्स कहाँ से होती हैं, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, ये इस तरह से है ना, ये जा रही हैं, मसल्स होती हैं, ये इसको ऐसे, यहाँ पर भी हो गई हैं, ये मसल्स हैं। तो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम हमारी मसल है, मसल्स देखते हैं ना, हाथ को मोड़ते हैं मसल्स, ठीक है। तो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम जो करता है, वो हमारा कौन करता है, टेंडन करता है, टेंडन का काम है। अगर मसल्स नहीं जुड़ी होंगी तो बोन अलग और हमारा जो है मसल अलग हो जाएगा, स्टिक नहीं रहेंगे। स्टिक है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर तो बड़ा एकदम से स्टिकी है, एक दूसरे से अटैच है क्लोजली, तो टेंडन का वर्क ये होता है। उसके बाद है बेटा जी एडिपोज का काम क्या है, फैट टिश्यू है, प्रोवाइड, ये फैट टिश्यू, फैट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, फैट टिश्यूज़ में मिलता है, ठीक है। हमारे जो फैट वाले होते हैं ना, प्रोवाइड कनेक्शन, फैट टिश्यूज़ हमारी फैट्स हैं अंदर, तो फैट को कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है एरियोलर का काम है, ये कहाँ मिलेगा एरियोलर बिलो द स्किन, ये मिलेगा हमें बिलो द स्किन, ठीक है, बिलो द स्किन मिलेगा। और इसका काम क्या है, जैसे कि हमारा होता है कि स्किन है, ऊपर देखा होगा, और वो बिल्कुल स्टिक रहती है हमारे नीचे वाले पोर्शन से, स्किन अलग तो नहीं है ना, तो स्किन के नीचे मिलता है और स्किन को चिपका के रखता है हमारी बॉडी से, स्किन को स्टिक करा के रखता है, तो इसका काम एरियोलर का काम है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा जो है एनिमल टिश्यू को हमने यहाँ से एनिमल टिश्यू को क्लासीफाइड किया हमने, फर्स्ट लिया हमने कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव टिश्यू।
दूसरा हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ हो गया नर्वस टिश्यू। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू का किया। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कनेक्शन प्रोवाइड करना, इट प्रोवाइड्स द कनेक्शन टू द सेल्स ओके इन द बॉडी। एंड कनेक्टिव टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं? ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन्स हो गया, ठीक है, एडिपोज हो गया, एरियोलर हो गया। दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। What is the function of blood? Blood is also known as the connective tissue because blood provide oxygen and energy to every part of the cell inside the body. So it is in the connection of the cell, है ना? It connects the cells with blood. Blood क्या करता है? उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। बोन का मतलब क्या है? बोन भी हमारा टिश्यू है। बोन में क्या काम करता है मैंने बताया था अभी। बोन जो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा हाथ मुड़ जाता है उसमें बोन का काम है भाई, वहाँ से बैंड हो रहा है, ठीक है, बोन उसको एक जो कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। कार्टिलेज हो गया, ठीक है, कार्टिलेज का वर्क अभी बताया मैंने। कार्टिलेज क्या करता है, कहाँ पर होता है? ये स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है सरफेस को। ये रहा, यहाँ पर होता है कार्टिलेज। मैंने 2 बोन्स बनाई, इनके बीच में ये दिख रहा है, स्मूथनेस जो प्रोवाइड कराएगा वो कार्टिलेज है। लिगामेंट है, लिगामेंट को ऐसे समझो BLB, बोन लिगामेंट बोन, बोन को बोन से कनेक्ट कराना, ये लिगामेंट का वर्क है। टेंडन का बोन टू मसल, मसल्स को बोन से कनेक्ट करा के रखता है। एडिपोज फैट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, फैट होता है हमारी बॉडी में, उसके साथ कनेक्शन करता है। एरियोलर है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे मिलता है और क्या करता है? स्किन को स्टिक बना के रखता है, हमारी बॉडी से अलग नहीं होने देता। तो ये तो हमारा हो गया जी इसका कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा, हम कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेटा हम कल करेंगे, आज के लिए आप इसको डिटेल में कर लेना, ठीक है, कि कैसे होता है। कल हम एपिथेलियल करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट सो ऑन। ओके, थैंक यू बेटा।